और उसके बाद जब वो 5:30 बजे 5:35 पे वो कोर कमांडर हाउस के बाहर वो जुलूस पहुंच गया। मौजूद है कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर लाउंज में जिस वक्त वहाँ पे तोड़फोड़ हो रही थी और वहाँ लाउंज में जो घड़ी लगी हुई थी वो 5:05 बजा रही थी। वो लोग कौन थे? आप ये कई दफा कह चुके हैं। बिल्कुल आप सुने जरा, सवाल जो बनता है ना इनसे, मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात, अगर मैं आपके भी पे एक सवाल पूछ लूं, अगर ये बात सुन ले, हो सकता है वैलिड सवाल हो, अगर आप इजाजत दें। सवाल ये पूछना बनता है जो आपको पूछना चाहिए, जो अनवर साहब मैं पूछता हूं, जो मेरिट पे बनता है कि सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये लोग आ रहे थे तो पुलिस वहां पे नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये तो लग ये रहा है, ये कह रहे हैं कि जी ये कर रहा हूं ना सवाल, ये सर यही आपका सवाल, ये अगर आप इजाजत दे तो पूछ लूं आपकी तरफ से मैं ये कि पुलिस उस वक्त कहां पे थी? ये सवाल मैंने खुद करूंगा। अच्छा करें, आप करें, खुद करूंगा, आप करें, आप करें, आप करें, मैंने खुद करना है। आप करें सर। भी इस सवाल पे है ना, वो सवाल ना पूछे जिनका जवाब से इनका ताल्लुक नहीं, वो सवाल चले 100 फुट के फासले पे, 50 फुट के फासले पे तो कंटेनर लगाते थे। ये वाटर कैनन लेकर आते थे, ठीक है। ये आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और लाठी चार्ज बेतहाशा बेदरेग इस्तेमाल होती थी पूरे पंजाब में। पंजाब पुलिस कहाँ थी उस दिन? और बिल्कुल आपका सवाल आ गया। कोर कमांडर हाउस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा। सर आपका ये पॉइंट आ गया, आपका एक सवाल, इनको लेटर आंसर दिस, आपका एक सवाल है, उसका एक जवाब ले लेते हैं ये, क्योंकि आप पीटीआई बहुत करती है सवाल। अनवर साहब आपने सवाल सुन लिया। ये सवाल पहले एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब बात ये कि वी हैव पास दैट स्टेज एंड वी हैव नाउ कम टू द कोर्ट की चालान सबमिशन तक बात आ चुकी है। आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड टू दैट थिंग कि अब आगे ट्रायल में चीज़ें, ये सारी चीज़ें कोर्ट में भी होनी है। आप ये कह रहे हैं कि जब इनकी तरफ से ये सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग वहाँ जवाब देंगे इसका? जाहिर सी बात है, वहाँ पर इंक्वायरी तो करवाई नहीं है, कोर्ट में चले गए हैं। इंक्वायरी तो करवाई नहीं इन्होंने, कोर्ट में चले गए हैं। किस चीज़ की इंक्वायरी? आप सर इंक्वायरी कर तो रहे, वो जिनको पकड़ा उनसे इंक्वायरी हो रही है। जुडिशियल इंक्वायरी, इतने बड़े वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जैसे तो सर टाउन की करवाई थी। अच्छा बिल्कुल। तो सर उसके लिए कौन अब ऑर्डर करेगा? कोर्ट खुद नोटिस ले ले इस पे कि इतना बड़ा कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस हो रहा है, कोर्ट इंक्वायरी बिठा दे। ओ जी अब कोर्ट ने तो नहीं ऑर्डर करने थे ना, ये ऑर्डर तो नहीं होते। ये मेरा ख्याल है जो हमारा जुरिस्डिक्शन है ना, उसमें ऑब्वियसली जो एसएसपी है उनके सामने एक केस आएगा, वो उसके हिसाब से अपनी राय दे देगी। एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट कह सकता है कि एसएसपी या उनकी टीम की राय जो बिल्कुल गलत है, इनका एविडेंस बिल्कुल गलत है। ये भी मिनट बाय मिनट बताएंगे। यहाँ ये सवाल करना नहीं था। अगर कोर्ट में आपने जवाब देना था, फिर यहाँ ये सवाल ही नहीं करना था। फिर कोर्ट में तो हम जवाब भी, तो उन्होंने सवाल नहीं किया, वो तो आप कर रहे हैं। वो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में मैंने उनको बुलाया हुआ है रिक्वेस्ट करके कि भाई आप बताएं आपने किस तरह। आपने शुरू करके आपने 9 मई का वाकया शुरू किया है और आप तो उसका आप सुनेंगे तो सही ना, जब आप एक सवाल करेंगे। सर मैंने उसके मुताबिक 9 मई का वाकया मैंने शुरू नहीं किया। 9 मई का वाकया इमरान खान साहब ने 1.5 साल पहले शुरू किया था, जब यूनिवर्सिटी जाके हेल्प ले रहे थे वो। उससे बड़ा वाकया बड़े हैं जो आज बहुत ईमानदार बन रहे हैं और जो करप्शन का ताज लगा के यहाँ पे आए हैं। इसमें आए जरा, ये करप्शन वाली बात पे आए ना। कोर्ट के साथ क्या किया था? बताएं बताएं बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया था? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर मेरा सवाल ये वैसा दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि माजरत के साथ नवाज शरीफ वाले केस में ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। ये वही जस्टिस बशीर हैं। अब आपके इमरान साहब जो हैं उनके ऊपर भी उनकी अदालत में केस लगा हुआ है। अब मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि ये जज बशीर पहले तक तो ठीक था जब तक कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए उसने। अब आपके ख्याल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये ठीक है? जब पहले नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए तब ठीक थी या अब गलत है, उस वक्त ठीक थी? थोड़ा बताइएगा सर जरा। देखिए दुनिया में पाकिस्तान की जुडिशरी बदनाम इसी वजह से है कि ये इट्स कम्स टू प्रेशर। जज का काम नहीं होता कि कोई प्रेशर जो है वो बर्दाश्त ना कर सके। जज का काम है कि कितना प्रेशर हो वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे और फैसला करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जुडिशरी जो है वो प्रेशर के आगे पसीज जाती है, उसके आगे झुक जाती है और यही नुकसान है। इसी वजह से हम दुनिया में बदनाम हुए पड़े हैं। ठीक। और इसी वजह से हमारा निजाम सारा तो खराब वैसा आप ये कहेंगे वैसा मैं आपसे एग्री अगर कर लूं मफरूजे के तौर पे, तो आप क्या कह रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ वाले अरेस्ट हुए, जब से जुडिशरी तबाह हुई है, या जुडिशरी पहले भी तबाह थी जब मियां जावेद लतीफ के लीडर को उनके नजदीक नाजायज फैसलों में ब्लैक डिक्शनरियों से बाहर निकाला गया? पहले भी थी। देखें पहले भी थी।
मैंने तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई बाकायदा एक कैंपेन चलाई थी, और ये लेजिटिमेसी जो है इसी हमारी सुप्रीम कोर्ट पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल इससे पहले भी जो आते रहे उनको भी दी थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये बात नहीं है, ये आपने बड़ा हौसला किया कि तो आपने ये कहा कि जी बेसिकली जब नवाज शरीफ को निकाला गया था 2017 में, तब भी जुडिशरी खराब थी। मैं नवाज शरीफ का कोई हमदर्द नहीं हूं, लेकिन मैं इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ तो चाहता हूं ना। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नवाज सर मेरी बात सुन लें सर। नवाज शरीफ ये एक बनाई गई है कहानी कि जी वो फौज ने प्रेशराइज किया जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला गया। नवाज शरीफ की करप्शन तो आज भी खड़ी हुई है उस प्रॉपर्टी की शक्ल के अंददर, उन्हीं की मलकियत है। ठीक, बताएं जी। वो तो आप कितना भी कह लें, वो तो वो जीता जागता सबूत है उनकी करप्शन का। मियां जावेद साहब, आप इतना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे, कभी आप जाती हमले कर रहे हैं इमरान खान पे, पता नहीं कौन कौन सी आप चीजें ले आए हैं। दूसरा, ये जो मानिका साहब ने केस किया, मुझे तो लगता है ये आपने कराया है मियां जावेद लतीफ साहब। ये जो उन्होंने, मैं तो बड़ा वो तहरीक साहब वाले तो बड़े खुश हुए थे कि वो केस विड्रॉ हो गया निकाह पे निकाह का, लेकिन पता नहीं था कि मुबैना तौर पे आप लोग जो है वो गैर शरई निकाह का उससे करवा देंगे खबर मानिका से, जो कि मुतलका पार्टी है। अब आप हर तरफ से अटैक कर रहे हैं इमरान खान पे। मेरी गुजारिश, जी बताएं सवाल तो करने मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अभी दो बातें हुई हैं। एक तो कहा गया कि इमरान खान ने ज़हन साजी की या नहीं की, मेरे भाई अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि वो बेगुनाह हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का वो ऐलान कर रहे थे, उस वक्त किसने कहा था उनको? और फिर मुझे ये बताएं कि पीटीवी पर हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, और आज के जो सदर हैं आरफ अलवी साहब और इमरान खान साहब की क़यादत में वो सारे हमले हुए थे। उस वक्त तो एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे, वो ऑडियो मौजूद हैं। फिर इसी तरह मेरे भाई कह रहे थे कि आईजी पंजाब, क्या इनको गुलाम मोहम्मद डोगर जैसे ऑफिसर चाहिए जो जिस तरह के वो काम करते थे, या जो कुछ वो गुल खिला रहे थे, या जो उनकी एक शनाख्त है? मगर मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि बड़ा खुल के कह दें, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तवक्को भी रखता हूँ अहमद अवैस साहब से कि भाई जुडिशरी को अगर दबाव में लाकर बकौल इनके कि आज काम लिया जा रहा है, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि उस वक्त भी जनरल फैज़ या जनरल बाजवा या इस तरह के लोग जो थे वो दबाव में लाकर ये कहे ना कहे तारीख लिखी जाएगी। मेरा सवाल बात ये हो रही है मेरे भाई कि आप जो इमरान खान पे हमले कर रहे हैं, कभी आप गैर शरई निकाह का केस करवा रहे हैं मुबैना तौर पे खबर मानिका साहब से, कभी आप पता नहीं कोई किताबों की लॉन्चिंग करवा रहे हैं। मियां साहब, मैं आपको कह रहा हूं, तो इन चीज़ों से क्या होगा सर? प्रॉब्लम ये है कि आपने मुकाबला मैदान में उतर के करना है, आप पता नहीं किस तरह के हमले कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही यार। कामरान साहब, अगर बड़ी माजरत से, मेरा आपसे बड़ा अदब का रिश्ता है, जी। आप इल्ज़ाम लगाएं या आप कहें कि लोग ये कहते हैं, मगर हकीकत क्या ये नहीं है? गुलेलई ने क्या कहा था? वो मेरा दौर था, मैंने करवाया था। उस वक्त तो सारा तमाम लोग एक पेज पे थे। मैंने कहा था उस वक्त रेहाम खां को कि वो किताब लिखे या इस तरह की वो बातें करे। वो तो खामद थे इमरान खां उनके, और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले उन्होंने बातें की। अगर प्राइम मिनिस्टर होते हुए फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते। एक सेकंड, इसी तरह आपको रिस्पॉन्स का मौका मिलेगा, लेकिन मियां साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, नहीं, खबर मानिका का और उसकी बीवी का जाती मसला है यार, एक्स वाइफ का, आप उसकी उस पर प्रेस टॉक कर रहे हैं। सवाल जी ना मैं मेरी अर्ज सुन लें। मैं ये कहता हूं कि क्या अहमद अवैस साहब वकील हैं, मेरे भाई हैं, जी। क्या मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि इद्दत के हवाले से पाकिस्तान का कोई कानून है? क्या मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि मेरा दीन, मेरा मज़हब भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है? और क्या इनके लिए ना दुनियावी कोई कवानीन इन पर असर डाल सकते हैं, और ना मजहबी कोई कदगन जो है इन पर असरअंदाज हो सकती है? ये है क्या कि ना ये दुनियावी कवानीन को माने, ना दीनी कवानीन को ये मीडिया पे माने? ये सवाल चल रहा है इस वक्त, पुट इट दिस वे, मियां जावेद लतीफ साहब की, मैं जिंदगी में कभी भी जातियात के ऊपर तो मैंने अपने ना प्रोग्राम पे बात की रखी, लेकिन इनका ये जो बात कर रहे हैं आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ये हेडलाइन पे सवाल चल रहा है। सवाल ये कि इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा खतरा है जो खावर मानिका साहब ने पिटीशन जमा करा दी है,
उसके मैं डिटेल इसलिए नहीं पढ़ सकता कि मुझे जेब ही नहीं देता, ये किसी के पर्सनल मामला हैं, आपने शायद देखी होगी। उसको आप साइड में रख दें, जो मानिका साहब जो बातें करते फिर रहे अपनी वाइफ के मुतालिक, इमरान साहब के मुतालिक, उसमें बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लॉ का क्वेश्चन है कि उन्होंने इद्दत वाली जो बात की, आपके ख्याल में ये एक सीरियस केस है आपके लीडरशिप के लिए, इमरान साहब के लिए अवैध साहब? सिर्फ उस हद तक मैं पूछ रहा हूं आपसे। इस केस में इसमें कोई जरा बराबर भी कोई सीरियस केस नहीं है, ना इसके अंदर कानून खत्म कर दें, पेचीदगी है। मैं आपको फिर बता इनको देता हूं। अपने दौर में कानून नहीं, खत्म कानून कर मैं देना बताता चाहिए हूं। था। अच्छा, आप अवैध साहब को बोलने देना आपके उसमें जी, सुनिए जी, उसके बाद सुनिए तो सही है ना मियां साहब। बात यह है कि ये जो इद्दत का है ना, आप अगर फिका को पढ़ लें, फिका की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उस एतबार से बात कर रहा हूँ, शरअ और फिका की बात कर रहा हूँ। सर लॉ के हवाले से बात करें अवैध साहब। वो बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, देखें कुरान शरीफ में लिखा कि मर्द जो है 4 शादियां कर सकता है, लेकिन अयूब खान साहब का जो फैमिली लॉ है जो इम्प्लाई कर रहा है, उसमें मर्द पहली बीवी की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। पेनल्टी आगे ना शरीयत की रूह में जो अब इस्लामिक लॉ चल रहे हैं उनके हिसाब से बताइए कितना सीरियस केस है सर ये? फिका से बढ़ के फिकी तो हमें कोई मैं दोनों तरफ से बताने। जी बताएं। अगर आप मुझे बोलने देंगे जी सर, बोले बोले। पहली बात तो ये है कि जहां तक इद्दत की बात है, अब मॉडर्न डिवाइसेस मौजूद हैं। अगर औरत सेटिस्फाई है कि वो उसका मुद्दत पूरी हो गई है और वो देयर इज नो प्रेगनेंसी, तो उस पीरियड में अगर वो हुआ, अगर आप दूसरे दो तरीके हैं, अगर उस मुद्दत के अंदर निकाह हो गया, तो जब मुद्दत पूरी हो गई तो निकाह जो है वो इरेगुलर से रेगुलर ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, ये शरा का भी कानून है और ये मुल्क का भी कानून है। दूसरी बात, मानिका ने जो अपनी बीवी पे इल्ज़ामात लगाए हैं, और ये उसको पहले जो जिसने केस किए हुए थे वो हनीफ साहब को विड्रॉ करके मानिका साहब को लेकर आए हैं जी। ये यहाँ पर ये भूल गए कि इंग्लिश कानून के तहत जो हमारे पीपीसी के अंदर भी सेक्शन है इसका अडल्ट्री का, वो अडल्ट्री का सेक्शन जो है ना, वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के खिलाफ अडल्ट्री का चार्ज लगा सकता है और एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन वो उस वक्त के ऊपर जब वो हस्बैंड हो। अब ये पहले तो उसके मतासराई करते रहे कि बड़ी वो खुदा को पहुंची हुई हैं और ये इमरान खान बहुत बड़े किरदार के आदमी है। वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है इनकी, वो अगर आप कोई टाइम रखेंगे वो स्टेटमेंट भी लाके। नहीं, मुझे पता है, मैंने मेंशन की हुई शो पे यार, मुझ पे तो आप ऐसी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मैंने तो की है, मैंने पूछा है मानिका से कि पहले तो उनके के ऊपर। अच्छा चलें जी, सुने आप जी, सुने ना, अब सुने। अब इस टाइम के ऊपर जबकि मानिका जो हैं वो एक्स हस्बैंड हैं, और वो वाकया जो है उनकी शादी से पहले का वाकया जिसका जिक्र करते हैं वो कई साल गुजर गए हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना अडल्ट्री का चार्ज वो लग सकता है। आप ये टाइम गुजरने के बाद विद द फ्लक्स ऑफ टाइम इन साहब, वैसे मैं आपको बात बताऊं, अहमियत नहीं है। मैंने आपसे ना उनके एडल्ट्री के चार्ज की बात की थी, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं अपने प्रोग्राम का, मैंने ना एडल्ट्री के आप बता रहे हैं सर, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं ना बताने की आपको ना। मैंने आपसे कहा था कि जो खावर मानिका ने जो इल्जामात लगाए, मैं कानून की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल तो सुन लें दोबारा, ये सवाल ही नहीं मेरा, कानून की बात कर रहा हूं सर, ये सवाल ही नहीं मेरा वैसा आपका ना होगा, लेकिन कानून तो ये निकलता है ना सर। आप जवाब देते आएगा ना, देखिए ना, एडल्ट्री के चार्ज की बात ही नहीं हो रही सर। आप मैंने तो उस हिस्से को छोड़ दिया था, आप बिला वजह ले बीच में उसको। नहीं, मेरा सवाल यही नहीं, मेरा सवाल कानून का है। मेरा सवाल ये है कितना बड़ा खतरा है कि मानिका साहब, मैं कानूनी की बात कर रहा हूं जी, उसका निकाह की डेट वाला आप कह रहे थे कि शरई लिहाज से, मैं पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से पूछ रहा हूं आपसे। निकाह की बता रहा हूं जी, बताएं। मैं पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से भी है, आप किसी और तरफ ले पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से कोई किसी किस्म का कोई ताज़ीराती इसके ऊपर दफा नहीं लगती, कोई कानून नहीं है कि वो इद्दत पूरी के पीरियड के अंदर अगर वो